नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज इस वीडियो में बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, बहुत ही कुछ खास। रेलवे के एग्जाम सारे के सारे नज़दीक है, इसीलिए आज मैं फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल फार्मूले होते हैं जिसकी मदद से हम न्यूमेरिकल बना सकते हैं, या फिर कहें तो हम मात्रक बता सकते हैं, या फिर डिफरेंशियल तक बता सकते हैं, या इसके साथ साथ हम कहें तो हम बीमा भी बता सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हल आज मैं करने वाला हूँ। सारा फार्मूला फिजिक्स में जितना भी पढ़ना होता है मैं सारा फार्मूला इस वीडियो में दे दूंगा, तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप पहले से पढ़ चुके हैं तो आप इस चीज को रिवीजन के तौर पर देखें, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो तब मैं बता दूं आपको कि यदि आप मेरे चैनल पर अभी तक पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए, और लाइक कमेंट तो करना बिल्कुल ना भूलें अगर वीडियो अच्छा लगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, आप पढ़े होंगे सदिश राशि और अदिश राशि। पहला में क्या करा है, सदिश राशि और अदिश राशि, जिसमें आप पढ़े होंगे कि अदिश राशि का जो जोड़ होता है वो सिंपल नियम से बनता है, लेकिन जो सदिश का जोड़ नियम होता है उसका एक पर्सनल फार्मूला होता है, जिसका फार्मूला का नाम होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, आप पढ़े होंगे कि जहां a और b कोई दो सदिश है जिसको मान दिया रहता है, बोला रहता है 10 रुपए का 5 रुपए का कोई बल लग रहा है दो, तो उसका सदिश का जोड़ बताइए, तो आप इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। अब इसको देखिए, a मेरा है डॉट प्रोडक्ट। क्या है डॉट प्रोडक्ट, आप पढ़े होंगे अदिश का जो सदिश गुणनफल होता है उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है क्या, ए बी cos थीटा। ठीक है, अदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है उसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, और उसका फार्मूला होता है ए बी cos थीटा। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, सदिशों का सदिश गुणनफल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ए बी sin थीटा। क्या होता है, ए बी sin थीटा। डॉट प्रोडक्ट ए बी cos थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट ए बी sin थीटा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे चाल या तो वेग, दोनों सेम ही होता है। फिजिक्स में देखिए एस का मतलब होता है डिस्टेंस। ठीक है, दूरी से हम लोग फिजिक्स में डिनोट करते हैं, ऐसे मैथ में हम लोग डिस्टेंस से डी से डिनोट करते हैं, लेकिन फिजिक्स में जो होता है एस से हम लोग दूरी को डिनोट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग टी। इसीलिए समय में तय की गई दूरी को भी क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है या फिर वेग कहा जाता है। अगर वेग यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे विस्थापन आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, डी बाई टी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम सब देखेंगे त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण कहते हैं वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। मतलब a बराबर होगा v माइनस u बटा में t, जहां v मेरा अंतिम वेग होता है और u मेरा प्रारंभिक वेग होता है। इन दोनों के अंतर को जब हम लोग टाइम से डिवाइड देते हैं तो हम लोग को त्वरण निकल कर आता है, बोले तो एक्सेलरेशन निकल कर आता है। ठीक है, तो वेगों में परिवर्तन और के दर को क्या बोलते हैं हम लोग, त्वरण बोलते हैं। मतलब a बराबर v माइनस u बाई t, यही से फॉर्मूला आगे निकलता है जो देखेंगे आगे हम सब। देखिए गति के टोटल 3 नियम होते हैं। ठीक है, एक v बराबर s होता है, v स्क्वायर होता है। देखिए क्या क्या होता है, v बराबर होता है u प्लस at। ठीक है, ये कुछ और नहीं है बल्कि इसी फॉर्मूला से निकला है, v बराबर u प्लस at। ठीक है, v बराबर u प्लस at ये गति का पहला समीकरण है, याद रहे ये गति के नियम का पहला समीकरण है, पहला नियम है v बराबर u प्लस at। दूसरा होता है s बराबर ut प्लस 1/2 हाफ at स्क्वायर। क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये गति के दूसरा नियम है, ये भी ध्यान रखें, गति का है दूसरा नियम है जो फॉर्मूला है s बराबर, जैसे इसमें फॉर्मूला में न्यूमेरिकल पूछ देता है, आपको दे देगा फाइनेंशियल या फिर अंतिम वेग दे देगा और प्रारंभिक वेग दे देगा, या फिर समय दे देगा एक्सेलरेशन पूछ देगा, त्वरण पूछ देगा, या फिर कोई देकर तीन आपसे पूछ सकता है, या फिर दूरी निकालने के लिए इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। एक होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जो पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आप ये सारा चीज पहले से एक बार पढ़ चुके होंगे तो। ठीक है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s होता है। पहले ही पता है आपको कि v जो होता है वो अंतिम वेग होता है, u होता है जो प्रारंभिक वेग होता है, a होता है त्वरण होता है, और s जो होता है वो दूरी को डिनोट करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और s लिखा हूँ, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही वीवीआई फॉर्मूला है। ठीक है, जब जब सवाल अगर आपको न्यूमेरिकल में दूरी से पूछे, खाली दूरी पूछे, इतना समय में इतना का दूरी बताइए, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं s बराबर 50 प्लस हाफ v स्क्वायर। लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल में टीवा सेकंड पूछता है कि टीवा सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, तो उस समय हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं u प्लस 1/2 into 2t minus 1। उस समय हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, उस समय फॉर्मूला यूज करते हैं u प्लस 1/2 नहीं, सॉरी यहाँ पे a/2 होता है, a मेरा क्या होता है, त्वरण होता है, u प्लस a/2 into 2t minus 1। इस फॉर्मूला को हम लोग तभी करेंगे जब मेरा सवाल में रहेगा टीवा सेकंड लिखा हुआ। क्या लिखा रहेगा, टीवा सेकंड।
टीवा सेकंड में दूरी बताएं तब इसका हम यूज करेंगे, अदरवाइज हम इसका यूज नहीं करेंगे, हम इस यूज करेंगे। ठीक है, जब सवाल में रहेगा कि टीवा सेकंड में तय की दूरी बताएं तो फॉर्मूला हम ये वाला यूज करेंगे, s बराबर u प्लस a बाई 2 इनटू 2t माइनस 1। मेरा a क्या होता है, त्वरण होता है, t मेरा समय होता है, s मेरा दूरी होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको सारा चीज समझ में आ रहा होगा। अब आइए हम सब इधर चलते हैं। कोणीय वेग आप लोग पढ़े होंगे कि कोई वृत्ताकार पथ पर कोई 8 त्रिज्या का जब जिस थीटा एंगल से घूमता है उसको हम लोग कोणीय वेग कहते हैं। तब कोणीय वेग बराबर होता है थीटा बाई टी। क्या होता है, कोणीय वेग बराबर होता है थीटा बाई टी, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं 2 पाई बाई थीटा, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री बटा में थीटा। सब एक ही चीज है। तो वेगा बराबर थीटा बाई टी बोले या तो 2 पाई बाई टी बोले या फिर 360 डिग्री बाई टी बोले, बात बराबर। ठीक है, 360 डिग्री बाई टी बोले। रेंज, हाँ ये बहुत ही कंफ्यूजन पॉइंट है, ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है। रेंज बोले तो परास, मतलब आप पढ़े होंगे कि जब किसी चीज को ऐसे उठावे, जैसे नीरज चोपड़ा जो भाला फेंकता है तो 45 डिग्री एंगल में फेंकता है तो ज्यादा दूरी तक जाता है। तो बताएं कि वही दूरी, रेंज मतलब परास, दूरी का फार्मूला क्या होता है। तो दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बटा में जी। ठीक है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बटा में जी। और समय भी पूछा जाता है जिसको हम लोग पुराण काल बोलते हैं कि t बराबर क्या होता है, तो t बराबर हम लोग लिखते हैं 2u sin थीटा बटा में जी। ठीक है, 2u sin थीटा बटा में जी। ये फार्मूला बहुत ही कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि कहां क्या होगा, तो आप ध्यान से चीज को याद करें। ठीक है, r बराबर क्या होता है, रेंज बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, और t जो उड़न काल होता है जिसको हम उड़ान काल भी बोलते हैं 2u sin थीटा बटा में जी। और जो h होता है मेरा, h का फार्मूला होता है जिसको हम लोग हाइट, कितना ऊंचाई पे जाएगा, जैसे हम कितना एंगल से किसी वस्तु को फेंकेंगे तो ज्यादा हाइट तक जाएगा। 90 डिग्री आप लोग पढ़े होंगे, तो वहीं पे फार्मूला यूज किया जाता है। इसका फार्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा में 2g। ठीक है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा में 2, जहां u क्या है आपको पता ही है, प्रारंभिक वेग है, ध्यान रखें किस वेग से आप किसी चीज को फेंक रहे हैं, और एंगल कितना एंगल से आप फेंक रहे हैं, और g का मान तो आपको पता ही है, g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर बोले तो इसी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लिया जाता है। ठीक है, ये आपको तो पहले से पता ही होगा। आगे हम लोग देखते हैं कार, जिसको हम लोग वर्क बोलते हैं। ठीक है, कार बराबर क्या होता है, कार को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कार को हम लोग w से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो कार बराबर मेरा जो होता है, कार बराबर fs। देखिए अगर fs खाली दिया है fs, कार बराबर क्या हो गया fs, या फिर देखिए मैं भैया साहब को बता देता हूं। देखिए आप जब पढ़े होंगे तो fs cos थीटा आपको बताया गया। देखिए जब एंगल देगा तो हम लोग fs cos थीटा लगा देंगे, लेकिन मान लीजिए हमको एंगल के साथ नहीं दिया है तो हम खाली fs लग रहा है, मतलब दूरी और बल। ठीक है, दूरी और बल, तो दूरी और बल के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं, सिंपल। ठीक है, आगे हम लोग और इसमें लिख सकते हैं, देखिए वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, मतलब कार बराबर मेरा क्या फार्मूला हो गया, fs cos थीटा बोले या तो fs बोले, दोनों सेम चीज है। ठीक है, अब आगे काइनेटिक एनर्जी आपको तो पता ही होगा, गतिज ऊर्जा 1/2 mv², 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, k बराबर 1/2 mv²। और एक स्थितिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है p बराबर mgh। क्या होता है, p बराबर mgh। अब इसी फार्मूला को मैं यहां लिखूंगा mgh, ये ध्यान रखें mgh। कार्य बराबर भी होता है mgh, ये भी याद रखें, कार्य बराबर क्या होता है mgh। कब कहां यूज होगा, देखिए जब हम लोग समतलीय जगह पे चल रहे हैं तो हम बल और जो दूरी तय करेंगे उसके गुणनफल को हम लोग कार्य बोलेंगे। लेकिन जब कोई सीढ़ी पे चल रहा है, जब कोई ऊपर नीचे उतर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो उस केस में हम लोग mgh का यूज करेंगे। मास मेरा हो जाएगा, h से मेरा हाइट हो जाएगा, और g मेरा गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान आपको मैं बताया है। ठीक है, तो कार्य बराबर mgh भी होता है, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, mgh भी होता है कार्य बराबर, ये भी ध्यान रखें। आगे हम लोग देखेंगे अब शक्ति, p बराबर क्या होता है देखेंगे, तब p बराबर होता है मेरा, p बराबर होता है W/T। क्या होता है, P बराबर W/T। ठीक है, इसे नियत समय में किए गए कार्य के नियत अनुपात को, या फिर क्या कहते हैं हम लोग, कार्य को अति दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, P पावर कहते हैं। इसे नियत समय में किए गए कार्य के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, बोलते पावर कहते हैं, P से नोट करते हैं हम लोग। तब P बराबर W/T हो गया, लेकिन W आप तो और भी पढ़ चुके हैं ना, W बराबर Fs भी होता है। W बराबर क्या होता है, Fs भी तो होता है, तो W बराबर हम यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं Fs/T, हम लिख सकते हैं। तब P बराबर मेरा W/T भी होता है, P बराबर मेरा Fs/T होता है। लेकिन हम W बराबर ये भी तो पढ़ सकते हैं, तो पढ़ चुके हैं mgh, तो हम इसके जगह पे ये भी तो लिख सकते हैं कि P बराबर mgh बटा में T, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा फार्मूला यूज होता है, ध्यान रखें। तो P बराबर W/T तो होता ही है,
P बराबर एफ एस बाई टी होता है, P बराबर एम जी एच बटा में टी होता है, ये सब फॉर्मूला P बराबर होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। आगे हम सब देखेंगे संवेग को भी P से हम डिनोट करते हैं। तो संवेग को हम लोग क्या बोलेंगे, संवेग किसको कहते हैं, द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग को हम लोग संवेग बोलते हैं, मतलब बोले तो mv, क्या बोले तो mv, द्रव्यमान गुने वेग, ठीक है। द्रव्यमान गुने वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं, P बराबर mv। आगे है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसमें लिखा गया है गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध, ठीक है। गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध का, संवेग मतलब कहें तो गतिज ऊर्जा और संवेग से कभी कभी सवाल दे देता है न्यूमेरिकल में, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, K बराबर P स्क्वायर बटा में 2m, क्या होता है, P स्क्वायर बटा में 2m, P स्क्वायर बटा में 2m, ठीक है। जहां पे m क्या है, मास है, K क्या है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और P क्या है, संवेग है, संवेग है, अभी मैंने बताया ना संवेग है, P क्या है, संवेग, याद रखें, P से शक्ति ना समझे, P से क्या समझेंगे हम, संवेग। मेरी बात को गौर से सुनिएगा और नोट्स को भी बना के लिखेंगे इस चीज को, और आप वहां पे बढ़िया से लिखेंगे, मेरे पास स्पेस तो रखा है इसलिए मैं बोल रहा हूं, ज्यादा सुनिए मेरी बात को गौर से। कि गतिज ऊर्जा और संवेग, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध का फॉर्मूला क्या होता है, K बराबर P स्क्वायर बटा में 2m। लेकिन यहाँ पे जो P है ना, ये मेरा संवेग है, इसको पावर ना समझे, P मेरा संवेग है, याद रखें, ठीक है। तो P स्क्वायर बटा में 2m, काइनेटिक एनर्जी बराबर P स्क्वायर बटा में 2m, m से मास हो गया और P से क्या हो गया, संवेग हो गया। आगे है आवेग, आवेग, ठीक है। जैसे आवेग आप लोग पढ़े होंगे कि जब कोई बड़ा बल एकदम क्षण भर के लिए, मतलब थोड़ा समय के लिए जब लगाया जाता है ना, तो उसे हम लोग आवेग कहते हैं, ठीक है, आवेग कहते हैं। आप पढ़े होंगे आवेग, एकदम जैसे आप मान लीजिए एकदम खड़े हैं, आपको उधर से एक तबला दे दिया, आपको एकदम झटाक से, आप उसके लिए पहले से तैयार नहीं थे, और वो एकदम आया पटाख से आपको पीट दिया, आपको ज्यादा चोट लगेगा, ठीक है। तो वही आवेग होता है, मतलब झटका देना, वही आवेग, ज्यादा बल थोड़े समय के लिए, तो उसी को आवेग बोलते हैं। तो आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं कि F गुणे टी, मतलब बल गुणे समय, बल गुणे समय, F गुणे टी, F गुणे टी, मतलब टी समय में जो बल लगाया जाता है उसी गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं, क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। अब आप हमको यहाँ से एक चीज बताइएगा, आप पढ़ चुके हैं कि F बराबर ए भी तो पढ़े हैं, F बराबर ए भी तो आप पढ़े हैं, F बराबर आप एम भी पढ़े हैं, हाँ पढ़े हैं हम, तो यहाँ पे टी आप बोलेंगे एम टी हो जाएगा, या फिर F बराबर आप और क्या पढ़े हैं, देखेंगे हम लोग इधर F बराबर कहीं पढ़ाए हैं आपको, हम नहीं पढ़ाए हैं, अभी आपको मैं बल नहीं पढ़ाया हूं, ठीक है। तो अभी रहने देते हैं इसको हम लोग, ठीक है। लेकिन आप एक चीज देखिए, F बराबर एम में पढ़ाया हूं, फोर्स 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 फोर्स, अब मैं आपको फोर्स नहीं पढ़ा हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फोर्स बराबर क्या होता है, एम टी, F बराबर एम होता है, ठीक है। हाँ अच्छा, आगे लिखा हुआ है F बराबर, सॉरी मुझे नहीं दिख रहा था, मैं इधर देख रहा था। बल क्या, पहले मैं आपको बताता हूं, बल क्या होता है, F से हम लोग बल को डिनोट करते हैं, और फोर्स जिसको बोलते हैं, F बराबर क्या होता है, m में, क्या होता है, m में, मतलब मास गुने एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान गुने त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं, द्रव्यमान गुने त्वरण को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। अब हमको ये बताइए कि F के जगह पर हम m लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं। अब हमको ये बताइए a के जगह पर हम a भी तो लिख सकते हैं, v माइनस u बटा में t, क्योंकि हम तो a बराबर आपको पढ़ा चुके हैं कि a बराबर v माइनस u बटा में t होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मेरा a में होता है सर, कि a के जगह पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, a के जगह पर हम लिखेंगे v माइनस u बटा में t, और एक पहले से t यहाँ पे है t, तो t से t कट गया, तो हम कह सकते हैं m into v माइनस u भी फार्मूला आवेग का ही होता है, ठीक है। अरे बात बराबर ही है ना, बात बराबर ही है। देखिए वेग में परिवर्तन गुने क्या, मास, द्रव्यमान, इसके गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं, क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। इस फार्मूला में भी मैं पूछ दिया जाता है, नंबर पूछ दिया जाता है, तो आप इसको याद रखें। देखिए m into v माइनस u, या तो इसी को ऐसे लिख देगा m into v2 माइनस v1, बस बात तो बराबर ही है ना। m बराबर आवेग बराबर f गुणे t, बल गुणे त्वरण बोले हम, या तो m into v माइनस u बटा में t, और t से t कट जाएगा तो बचेगा m into v माइनस u, या तो हम भी कह सकते हैं कि आवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग में परिवर्तन, द्रव्यमान गुणे वेग में परिवर्तन। और मैं आपको बल पढ़ा दिया कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर m में। अब आगे हम लोग देखेंगे अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल आप लोग पढ़े होंगे कि जब किसी चौराहा पे गाड़ी घूमता है तो वो थोड़ा बहुत झुक जाता है केंद्र की तरफ, और केंद्र की तरफ से उसको कौन सा फोर्स लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल बराबर हम लिखेंगे F बराबर mv स्क्वायर बटा में r, ठीक है, mv स्क्वायर बटा में r। एक बराबर क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल, और अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बटा में r। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं।
चलिए आगे हम लोग देखेंगे घर्षण गुणांक क्या है। घर्षण गुणांक देखिए, घर्षण गुणांक को म्यू से डिनोट किया जाता है और अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट किया जाता है, इसीलिए कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे जो म्यू है वो घर्षण गुणांक को बता रहा है, जहाँ घर्षण गुणांक बराबर क्या होता है 1 बटा में r, क्या होता है r, और मेरा r क्या होता है तो प्रतिक्रिया बल, क्या होता है r प्रतिक्रिया बल। ठीक है, जैसे हम लोग बल पे चलते हैं तो प्रतिक्रिया बल वहां पे काम करता है, वही होता है r प्रतिक्रिया बल, और n से जो मेन बल होता है वो मेरा बल। तो घर्षण गुणांक म्यू बराबर 1 बटा में r। ठीक है, ये मेन बल फोर्स हो गया और r मेरा प्रतिक्रिया बल हो गया। ठीक है, टॉर्क आप लोग पढ़े होंगे बल गुणन टॉर्क। टॉर्क में आपको बताया गया होगा कि हम लोग बल गुण का यूज कहां करते हैं, जैसे दरवाजा में देखते हैं ना जो लगाया जाता है दरवाजा को घुमाने के लिए, तो बल हम कहीं और लगाते हैं, घूमने वाला कहीं और रहता है। तो बल जो हम लोग लगाते हैं और जो घूमने वाला होता है उन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बल गुण बोलते हैं। क्या कहते हैं, टॉर्क बोलते हैं, बल गुण बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपसे पूछेगा कोई तो क्या बताइएगा आप, न्यूटन मीटर बता दीजिएगा, क्योंकि एफ का होता है न्यूटन और इसका होता है दूरी का होता है मीटर, तो आपको ये बहुत मदद करेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो का रिवर्स देखिए, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा। अगर आप इस तरह से पहले से पढ़ चुके होंगे तो आपको बेशक समझ में आ रहा होगा, और ये रिवीजन के तौर पर मैं वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, तो टॉर्क बराबर क्या होता है F गुने S, मतलब बल गुने दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल आप लोग पढ़े होंगे कि कोई m द्रव्यमान की वस्तु है और एक m2 द्रव्यमान की कोई वस्तु है, जो दोनों एक दूसरे को अपने बीच में बांधे हुए हैं। ठीक है, या फिर कहें तो दूसरे के साथ संस्पर्श में नहीं है या फिर दूरी पे है, तो वे एक दूसरे के साथ जो एक दूसरे को खींच रहे हैं या फिर दूरी पे है, तो दोनों के बीच में कौन सा बल काम कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। F बराबर जहां होता है G m1 m2 बटा में r स्क्वायर, जहां r क्या होता है रेडियस होता है, m1 क्या होता है मतलब r बोले तो रेडियस मतलब दूरी बोले, उन दोनों के बीच की दूरी, और m1 होता है पहली वस्तु का द्रव्यमान और m2 का दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, और g मेरा यहाँ पे कांस्टेंट होता है। इसका मान क्या होता है, g का कांस्टेंट का वैल्यू का मान क्या होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, एक कैपिटल जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, याद रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो कैपिटल जी है वो कांस्टेंट वैल्यू है, और m1 पहला वस्तु का द्रव्यमान है, m2 दूसरा वस्तु का द्रव्यमान है, और r जो दोनों के बीच की दूरी है या फिर कहने को त्रिज्या है। ठीक है, तो आगे अब हम सब देखेंगे पलायन वेग। आप लोग पढ़े होंगे पलायन वेग क्या होता है, जब किसी वस्तु को हम लोग इतना स्पीड से घुमा कर फेंक दें कि दोबारा वो इधर आए नहीं कभी। ठीक है, तो उसको हम लोग पलायन वेग कहते हैं, जो मतलब यहाँ से खत्म हो जाए, यहाँ से चला जाए, इस भूमि से चला जाए, या फिर जहाँ से भेज रहे हैं वहां पे दोबारा नहीं। पलायन वेग, तब पलायन वेग बराबर एक फार्मूला आता है √g r। रूट अंडर क्या होता है 2gr, जहां पे r क्या होता है तो r क्या होता है रेडियस, r क्या होता है रेडियस, और g आपको पता ही है दूरी में त्वरण होता है। ठीक है, तो पलायन वेग का फार्मूला क्या होता है v बराबर √2gr, जहां पे g मेरा होता है दूरी में त्वरण और r मेरा होता है रेडियस। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे भार। भार बोले तो w बोले तो mg, भार का फार्मूला क्या होता है mg। अब हम लोग बल करेंगे तो वहां लिखते हैं mg हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे मैं भार लिखा हूं w, तो mg में लिखा हूं, ये g भी त्वरण ही है और m मास है मतलब द्रव्यमान है। ठीक है, तो याद रखें। आगे हम लोग पढ़ेंगे दाब। दाब बराबर क्या होता है बल बटा में क्षेत्रफल, मतलब है बल बटा में एरिया, P बराबर F बटा में A। क्या होता है P बराबर F बटा में A, मतलब बल बटा में क्षेत्रफल का अनुपात को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम सब देखेंगे सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। क्या पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव क्या होता है P, तो बल बटा में लंबाई। ठीक है, पृष्ठ तनाव का फार्मूला क्या होता है बल बटा में लंबाई, मतलब बोले तो 1 बटा में l, क्या होता है 1 बटा में l, इसे लंबाई पे या फिर बोले तो आप लोग पढ़े होंगे कि सरफेस टेंशन क्या होता है, पढ़े होंगे कि जब मैं कोई गर्म भोजन खाता हूं तो वो पूरा स्वादिष्ट लगता है, टेस्टी लगता है, तो आप पढ़े होंगे वहां पे लंबाई में क्या प्रॉब्लम होता है या फिर क्या पढ़ना होता है। और उसके बाद आप अभी पढ़े होंगे कि वर्षा के वजह से गोलाकार होती है वो किस तनाव के कारण होती है। तो T बराबर क्या होता है 1 बटा में l होता है। एक फार्मूला याद रखें, आपको ये न्यूमेरिकल बनाने में बिल्कुल काम होगा। ठीक है, अब देखिए आवर्त का जो होता है ना वो आवृत्ति का उल्टा होता है। आवर्त का क्या होता है, आवृत्ति का उल्टा होता है। अगर हम n से आवृत्ति को डिनोट करें तो मेरा आवर्तकाल का फार्मूला क्या होगा T बराबर 1 बटा में n हो जाएगा। ठीक है, या फिर कहें n बराबर 1 बटा में t हो जाएगा। यहां से आवृत्ति बराबर लिख सकते हैं कि आवृत्ति बराबर 1 बटा में t हो जाएगा। ठीक है, तो आवर्तकाल T बराबर होता है 1 बटा में n, या फिर कहें आवृत्ति n बराबर होता है 1 बटा में t। आगे है मेरा v, मैं v क्यों लिखा हूं देखिए, v बराबर आपको एक फार्मूला पढ़ना होता है, इसका नाम होता है v बराबर n लैम्डा। ठीक है, n लैम्डा क्या होता है, v मेरा क्या होता है यहाँ पे आपको पता है, n क्या होता है पता है, देखिए लैम्डा जो होता है यहाँ पे तरंगदैर्घ्य दूरी को डिनोट करता है, तरंगदैर्घ्य, और जो मेरा n होता है वह मेरा n जो होता है वह आवर्त को डिनोट करता है, और जो v मेरा होता है वह मेरा वेलोसिटी मतलब वेग को डिनोट करता है, बोले तो चाल को डिनोट करता है। ठीक है, तो चाल
चाल बोले और ए, आवृत्ति बोले और तरंगदैर्घ्य बोले, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है और उस रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर n लैम्डा, v बराबर n लैम्डा। इससे भी न्यूमेरिकल पूछ देता है, कोई दो का मान देकर तीसरा का मान पूछ देता है तो आप याद रखें v बराबर n लैम्डा होता है। आगे फोकस दूरी, आप लोग पढ़े होंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी बराबर क्या होता है, 1 बराबर r बटा में 2, मतलब जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। ठीक है, हम यहाँ से भी तो लिख सकते हैं r बराबर 2f, ये भी तो कह सकते हैं कि जो त्रिज्या वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी का दुगना होता है। ठीक है, आगे दर्पण सूत्र, आप लोग दर्पण सूत्र पढ़ेंगे 1 बटा में 1 बराबर 1 बटा में v प्लस 1 बटा में u, और इसे आप लोग लेंस बराबर लेंस सूत्र पढ़ोगे 1 बटा में v माइनस 1 बटा में u, बस प्लस माइनस का अंतर होता है। और a से क्या होता है फोकस दूरी, v से क्या होता है प्राति अंतिम वेग, और u से क्या होता है वस्तु दूरी, सॉरी v से मेरा प्रतिबिंब दूरी होता है और u से मेरा होता है वस्तु दूरी। ठीक है, f से होता है मेरा फोकस दूरी, v से होता है प्रतिबिंब दूरी इमेज डिस्टेंस, और u से मेरा होता है क्या वस्तु की दूरी, कितनी वस्तु को कितना दूरी पे रखा गया है। ठीक है, आगे है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक आप लोग पढ़े होंगे, स्नेल का नियम पढ़े होंगे। अपवर्तनांक के म्यू बराबर होता है sin i बटा में sin r, sin i बटा में sin r, sin i बटा में sin r आप लोग पढ़े होंगे। i बराबर होता है आपतन कोण और r बराबर होता है अपवर्तन कोण। ठीक है, तो म्यू बराबर क्या होता है sin i बटा में sin r। आगे लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता आप लोग पढ़े होंगे, p बराबर होता है 1 बटा में f होता है, p बराबर क्या होता है 1 बटा में f होता है। लेंस की क्षमता को हम लोग p से डिनोट करते हैं, और p बराबर होता है 1 बटा में f, जहां f क्या होता है फोकस दूरी होता है। ठीक है, f क्या होता है फोकस दूरी होता है। आप सब लिखते चलेंगे, मेरी आवाज को सुनेंगे और लिखते चलेंगे। a बराबर फोकस दूरी होता है, यहाँ पे मैं बोला a बराबर फोकस दूरी, यहाँ पे बोला v बराबर प्रतिबिंब दूरी, यहाँ पे मैंने बोला u बराबर वस्तु दूरी। तो आप ये सब चीज लिखते चलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं यहाँ पे बताया आपको v से वेग बताया, n से मैं आवृत्ति बताया, और लैम्डा से मैं तरंगदैर्घ्य बताया, तो ये t से आवर्तकाल है। तो ये सब चीज आप लिखते चले। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं लिख नहीं रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बार बार, इस चीज को सुने और लिखें और जरूर नोट करें, नोट जरूर करें। ठीक है, आवर्धन n देखिए, आवर्धन दो प्रकार से निकाला जाता है, कभी एक बार कभी दर्पण में निकाला जा सकता है, तो कभी लेंस में निकाला जाता है। तो जब आवर्धन जब अगर दर्पण में निकाला जा रहा है, दर्पण में, तो इसका फॉर्मूला होता है आवर्धन बराबर माइनस v बटा में q। क्या होता है माइनस v बटा में q। अगर दर्पण में निकाल रहे हैं आवर्धन तो उसका फॉर्मूला होगा माइनस v बटा में u, लेकिन अगर हम लेंस कला में निकाल रहे हैं आवर्धन तो उसका फॉर्मूला होता है प्लस v बटा में। ठीक है, बस प्लस माइनस का अंतर होता है, याद रखिए। तो आवर्धन बराबर क्या होता है माइनस v बटा में u, माइनस v बटा में u कब, जब हम लोग दर्पण सूत्र में उसका यूज कर रहे हैं या फिर दर्पण से जुड़ा हुआ सवाल बना रहे हैं। और जब लेंस में बनाएंगे तो क्या होगा v बटा में u। आगे विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर क्या होता है i बराबर क्या होता है q बटा में t, i बराबर क्या होता है q बटा में t। किसी आवेश को जितना समय में लाया जाता है उसी को हम लोग प्रवाह की धारा को क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा i बराबर q बटा में t होता है, तो इसी को कहते हैं q बराबर i t कहते हैं, बात बराबर है। ठीक है, तो i बराबर q बटा में t क्या होता है मेरा विद्युत धारा होता है। प्रतिरोधकता आप लोग पढ़े होंगे, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है जिसको हम लोग रो बोलते हैं, प्रतिरोधकता बराबर रो बराबर होता है L बटा में, प्रतिरोध L बटा में A। तो R से क्या मैं लिखा हूं, R से मैं लिखा हूं, वहां पे R से मैं लिखा हूं, याद रहे, बढ़िया से लिखता हूं। प्रतिरोधकता को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, और रो बराबर जो फॉर्मूला होता है R A बटा में L। मतलब ये R क्या है, R मेरा है प्रतिरोध, A क्या है, A है मेरा वहां पे एरिया। ठीक है, और L क्या है, L है मेरा वहां पे लंबाई, जिसको हम लोग लेंथ बोलते हैं। ठीक है, याद रहे प्रतिरोधकता बराबर रो बराबर क्या होता है R इंटू ए बटा में L। L से मेरा लेंथ हो गया लंबाई, A से मेरा एरिया हो गया, और R से मेरा प्रतिरोध हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। रो बराबर प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है R A बटा में L, जहां R मेरा प्रतिरोध है, A मेरा एरिया है, और L मेरा क्या है लेंथ है, मतलब लंबाई है। ओम्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे कि ओम्स जो लॉ होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। ठीक है, जब हम लोग इसको हटाते हैं तो मेरा आता है V बराबर I R, जहां पे R क्या होता है प्रतिरोध होता है। ठीक है, R क्या होता है प्रतिरोध होता है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, V बराबर I R, या तो इसी को हम लोग कहते हैं I बराबर V बटा में R, ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, I बराबर V बटा में R। अब यहाँ पे एक I बराबर Q बटा में T था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए विद्युत धारा I बराबर V बटा में R। तो जब प्रतिरोध की बात होगी तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे I बराबर V बटा में R, लेकिन जब विद्युत आवेश की बात होगी तो I बराबर Q बटा में T हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब दो तीन और फॉर्मूला है जो हम लोग देखेंगे। देखिए
आगे फॉर्मूला है इसमें, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि हम किसी प्रतिरोध को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, कहां जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम आप लोग पढ़े होंगे, जब बहुत सारा प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो सारे प्रतिरोधों को हम लोग इस प्रकार से जोड़ देते हैं। ये मेरा फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम का, याद रखें किसका फॉर्मूला होता है, श्रेणी क्रम का। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 R5 जहां तक मतलब श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोधों को लगाया गया है उन सबको हम सर्कल रूप में सीधा रूप में जोड़ देते हैं। यही मेरा फॉर्मूला होता है, याद रखें, ठीक है। लेकिन जब इसी चीज को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जब इसी चीज को हम प्रतिरोध को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो मेरा फॉर्मूला बदल जाता है और होता है फॉर्मूला 1 बटा में R बराबर 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3 प्लस डॉट 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 1 बटा में Rn, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला तब हो जाता है जब प्रतिरोध के श्रेणी को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देते हैं और श्रेणी क्रम में जब जोड़ देते हैं तो मेरा ये फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला हो गया आगे। अब और फॉर्मूला इससे पढ़ना है, जो पढ़ना है आपको, हाँ, उष्मा बोले या तो ऊर्जा बोले, ठीक है। उष्मा बोले या तो ऊर्जा बोले, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। उसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। तो H का फॉर्मूला आता है I स्क्वायर RT। क्या होता है, I स्क्वायर RT, जहां I क्या है, विद्युत धारा है, R क्या है मेरा, R मेरा वहां पे वही T प्रतिरोध है, ठीक है, और T मेरा क्या है, समय है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे H बराबर I स्क्वायर RT, उष्मा या ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं और फॉर्मूला इसमें, जैसे I बराबर हम लोग क्या पढ़े अभी, हम लोग I बराबर हम लोग पढ़े V बटा में R। तो भाई मेरे जब V बटा में R लिखेंगे और I का स्क्वायर है तो ये भी V स्क्वायर बाई R स्क्वायर हो जाएगा और मेरा पहले से R है तो इसे ही कट जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा V स्क्वायर T बटा में R। तो ये भी फॉर्मूला है H बराबर है, ये भी फॉर्मूला क्या है, H बराबर ये फॉर्मूला है, ये भी ध्यान रखें, एक फॉर्मूला भी H बराबर हो जाएगा। या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं हम लोग H बराबर क्या लिख सकते हैं, I बराबर हम लोग पढ़े क्या, I बराबर देखिए हम लोग लिख सकते हैं I स्क्वायर लिखेंगे और R बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वहां से R बराबर हम लोग ओम के नियम से हम लोग लिख सकते हैं V बटा में I, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो R की जगह हम लिख देंगे सर जी V बटा में I और ये हम लिख देंगे सर जी क्या, T, ठीक है, T, याद रहे T लिख देंगे हम, एक पेज को लिख देंगे T हम लोग, ए को से ये y कट जाएगा तो क्या हो जाएगा VIT, क्या हो जाएगा फॉर्मूला VIT। ये भी फॉर्मूला किसका हो जाएगा, उष्मा या ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। उष्मा ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो मैं सारा फॉर्मूला फिजिक्स का पढ़ा दिया, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लिखे होंगे, याद किए हो, करेंगे, रिवीजन भी करेंगे और एक दो बार इसको या रिवाइज कर देंगे तो सारा फॉर्मूला आपको रिवीजन हो जाएगा और न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से बन सकता है और बहुत मदद करेगा ये वीडियो। तो इसे अगर अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिखिए एक बार, बहुत अच्छा लगा मुझे वीडियो, सुपर, बहुत बढ़िया, और इसे शेयर कर दीजिए ताकि सारे दोस्तों के पास पहुंच सके और सारे लोग इसका फायदा उठा सके और रेलवे की तैयारी में चार चांद लगा सके। आप इतना वीडियो देखिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।